नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चिल्ड्रन बेनिफिट फंड स्कीम के बारे में, जिसमें मात्र एक बार 50,000 रुपया जमा करके 71 लाख रुपए का फंड बनाया जा सकता है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आपसे अपील है कि जानकारी अच्छे से सुनिए, समझिए, क्योंकि बाल बच्चों का सवाल है। दोस्तों, जब बाल बच्चों का सवाल है तो कैसे 50,000 रुपया जमा करके, मात्र एक बार जमा करके 71 लाख रुपए का फंड बनाया जा सकता है, जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक आपको दिख रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, आश्चर्यजनक दिखने वाली बात है, लेकिन जहां पर एसबीआई का नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम है, वहां पर विश्वास की भी भावना है लोगों को। जब विश्वास की भावना है तो आप सब जानते हैं कि बाल बच्चे अगर हैं छोटे छोटे तो पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरत पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता है 12th पास कर लेते हैं जब बच्चे, तभी सही पैसे की जरूरत पड़ती है। बाकी तो काम चलाऊं, मतलब पढ़ाने के लिए पैसा तो मिलता ही रहता है। जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग नहीं कमा रहे हैं, उनको सलाह दूंगा कमाने की कोशिश करिए। और दोस्तों, एक निश्चित समय के बाद घर द्वार भी बनाना है, बाल बच्चों की शादी भी करनी है। आज से नहीं सचेते हो तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में समस्या होगी। और जो लोग सचेत लेते हैं, जो लोग सोच लेते हैं कि बाल बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ रखना है, वे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पैसा जमा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी साथियों को यहाँ पर ध्यान देना है। कैलकुलेटर आपको दिख रहा है, कैसे इसको कैलकुलेशन करना है, कैसे जानकारी देना है। और यहाँ पर दोस्तों 50,000 रुपये से कैसे आपको 71 लाख रुपए तक का फंड मिल सकता है। आप लोगों से अपील है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जो भी होता है उस कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख लीजिए, यहीं पर स्कीम शुरू होती है। जैसे सबसे पहले जान लीजिए, जहाँ पर कम पैसा लगा करके ज़्यादा पैसा मिलने की संभावना हो, वहाँ पर रिस्क होता है। और एकदम साफ बात करते हैं, क्योंकि बिना रिस्क के कुछ है नहीं। अब जैसे यहाँ पर आपको एक मीटर दिख रहा है, देखो, रिस्क मीटर, लो, मीडियम, हाई। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो है मीडियम, यहाँ पर रिस्क भी है। अब जैसे जिस फंड की यहाँ हम बात कर रहे हैं, एसबीआई के चिल्ड्रन बेनिफिट फंड की, यहाँ पर दोस्तों एक साल में 16% रिटर्न मिला, 3 साल में 23%, और टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे रिटर्न की तो 36% आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता हुआ दिखाया गया है। अब यहाँ पर आगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एसआईपी, लमसम और सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। यहाँ पर लमसम वाला ही बताएंगे, 50,000 रुपया एक बार वाला। लेकिन लमसम के साथ ही साथ कुछ अन्य चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है। यहाँ पर फंड साइज जो है 3358 करोड़ रुपया लगाया गया है। इसमें नेट एसेट्स वैल्यू है 22.60 करोड़। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से शुरू किया जा सकता है। लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब मिनिमम मतलब होता है, एक होता है महीना वाला 500 रुपया महीना से, और एक मुश्त वाला 5,000 रुपया लगाकर 5,000 से। लेकिन हम यहाँ 50,000 से बात कर रहे हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, जिसकी जो हैसियत हो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है जो एसबीआई इस तरह की प्लान लाती है, उसके लिए तमाम कर्मचारी भी लगाए जाते हैं मैनेज करने के लिए, तो उस पर जो खर्च है परसेंटेज, वो है दोस्तों ये। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लॉकिंग पीरियड 5 साल हम मानेंगे, मात्र 5 साल अभी मानिए बस यहाँ पर कम से कम। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। जैसे शुरुआत में बताया 23%, 24% रिटर्न है, यहाँ पर 23-24% मत मानिए। यहाँ पर देखिए, अनुमान लगाइए 18%, बल्कि एवरेज रिटर्न 36% है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 50,000 रुपया लगा करके कोई व्यक्ति, देखो 50,000 रुपया लगाकर 10 साल के लिए छोड़ दिया था अभी तक इस स्कीम में, जिस स्कीम की बात हम कर रहे हैं, कोई 50,000 लगाया था, 10 साल के लिए छोड़ दिया, तो दोस्तों अनुमानित जो वैल्यू बनी, अनुमानित जो रिटर्न मिला, 50,000 रुपया जो लगाया गया है, वो कितना बन गया?
2,11,691 इतना बन सकता है। और 50,000 लगाया गया, 2,11,000 रिटर्न, टोटल हो गया 2,61,691। फिर अगर आपने पैसा 15 साल के लिए लगाया, अगर पैसा 15 साल के लिए छोड़ दिया जाता है 50,000 लगा करके, यही 50,000 5,48,687 का रिफंड देगा, रिटर्न देगा। रिटर्न मतलब कि 50,000 लगा दो, छोड़ दो, कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। 15 साल बाद पैसा कितना आपका बन जाएगा? 5,98,687 इतना फायदा होगा, और प्लस 50,000 जो जमा किए हो। अगर यही 20 साल के लिए छोड़ दो तो 50,000, 20 साल के लिए छोड़ दो 50,000 लगाकर, 13,19,651 रुपया यहाँ पर कमाई हो जाएगी, मतलब रिटर्न बन जाएगा। और प्लस ये वाला 50,000, 13,69,651 रुपया हो जाएगा। अगर 25 साल के लिए छोड़ देंगे तो 50,000 लगा करके 25 साल के लिए छोड़ दो, 30,83,431 और टोटल पैसा हो जाएगा 31,33,431। 30 साल के लिए अगर आप पैसा लगा करके छोड़ दीजिए, 30 साल के लिए, क्योंकि भाई 25-30 साल तो मानना ही पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं तो शादी विवाह घर द्वार के लिए तो जान लीजिए 25-30 साल में उम्र है, 25 और 30 के बीच में ही ज़्यादातर होती हैं। तो 50,000 अगर 30 साल के लिए लगा करके कोई छोड़ दिया इस फंड में बच्चों के नाम पर, तो कितना पैसा बन सकता है? 71,18,000 तो रिटर्न बनेगा, 71,68,531 रुपया टोटल अमाउंट यहाँ बन सकता है, बनने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पर दोस्तों SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट से आपको मैंने बताया 50,000 से 71 लाख रुपए का फंड बनाया जा सकता है। रिस्क भी है थोड़ा बहुत, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है 50,000 रुपये लगा करके कि आप एक दिन में पैसा बढ़ जाएगा, 2 दिन में बढ़ जाएगा, 4 दिन में बढ़ जाएगा। देख लीजिए फिर से एक बार, 10 साल के लिए छोड़ोगे तो 2,61,691, 15 साल के लिए छोड़ दोगे पैसा तो 5,98,687, 20 साल के लिए छोड़ दोगे क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों की शादी विवाह पढ़ाई लिखाई का मेन वो होता है 13,69,651, 25 साल के लिए छोड़ दोगे तो 31,33,431 मिल जाएगा, 30 साल के लिए छोड़ दोगे तो 71,68,531 रुपया यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने बताया कैसे मतलब कि बेनिफिट है, कैसे फ़ायदा है बच्चों के नाम पर पैसा जमा करने से। मतलब कि इसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी है, रिस्क लेने की क्षमता हो तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, क्योंकि पैसा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप इन्वेस्टमेंट ना करें। तो दोस्तों वीडियो जो भी लगे कमेंट करिएगा। नमस्कार।